हाय एवरीवन। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मैंने आपको मेंडल के बारे में कुछ चीज़ें बता दी थी। अभी हमको डिस्कस करना है कि वाई ओनली पाइसम सटाइवम। एज पर द डेटा ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन देयर आर 3,91,000 प्लांट स्पीशीज एंड इन 3,91,000 प्लांट स्पीशीज़ में सिर्फ ये पाइसम सटाइवम ही क्यों, इतनी वैराइटीज़ ऑफ प्लांट प्रेजेंट थे। ऐसा क्या था जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट पाइसम सटाइवम को बनाया। डेफिनेटली कुछ तो देखा होगा, तभी इस प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो अभी हम वही डिस्कस करते हैं कि व्हाट वर द कैरेक्टर्स ड्यू टू विच मेंडल सेलेक्टेड पाइसम सटाइवम। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इट इज़ अ बाईसेक्सुअल फ्लावर। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर पार्ट प्रेजेंट होते हैं, बाईसेक्सुअल है एंड इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इवन यू कैन ग्रो इट इन अ पॉट। आपको इसके लिए बड़ी फील्ड की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट एंड एज इट इज़ बाईसेक्सुअल, सो इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन तो कर सकते हैं बाय द इमैस्कुलेशन। हम चाहें तो इमैस्कुलेट करके बैक कर दें और इसको क्रॉस पॉलिनेट करा दें, पर अगर हमारा मन नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का तो सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। इनकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, इनकी लाइफ स्पैन 3 से 4 मंथ होती है। अगर हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या मेंडल ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, विद इन 1 ईयर ही वॉज एबल टू सी 3-4 जनरेशन। अभी अगर किसी और प्लान को सेलेक्ट करते हैं, उनकी 10 साल का लाइफ स्पैन है, उनको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा उनकी प्रोजनीज को देखने के लिए, उनकी F1 जनरेशन। बट इस पाइसम सटाइवम में विद इन 1 ईयर वी कैन सी 3 or 4 जनरेशन। एज इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करते हैं। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, फ्लावर, सीड एंड पॉड। हाइट में क्या है, कुछ प्लांट्स हैं जो टॉल होते हैं एंड कुछ शॉर्ट होते हैं। टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड शॉर्टनेस रिसेसिव। देन फ्लावर position and flower color. Flower position, if the flower is present at the growing tip, that's called axial position, and if it is located at the terminal portion, not at the growing, that is called terminal. In this, the axial one is dominant. एंड फ्लावर कलर, कुछ फ्लावर्स का कलर वायलेट होता है और कुछ वाइट होते हैं। जो वायलेट कलर है दैट इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड सीड में भी सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, द येलो वन इज डोमिनेंट एंड द ग्रीन इज रिसेसिव। एंड देन सीड शेप, कुछ सीड्स ऐसे हैं जो राउंड एंड स्मूथ होते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो रिंकल्ड एंड रफ होते हैं। राउंड डोमिनेंट है एंड रिंकल्ड रिसेसिव है। एंड द लास्ट इज पॉड। जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो पी प्लांट है, इनका जो फ्रूट होता है उसको हम पॉड कहते हैं। पॉड का शेप भी अलग अलग है एंड पॉड का कलर भी। पॉड कलर एंड शेप में कुछ पॉड ऐसे होते हैं जो फ्लैट होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी सीड नहीं होता है, तो उनको हम इनफ्लैटेड कहते हैं। एंड कुछ में सीड होते हैं और वो स्वेलन होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनफ्लैटेड वन, जो जिनमें सीड नहीं होता, वो फ्लैट होते हैं, दैट इज डोमिनेंट। एंड पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है एंड येलो इज रिसेसिव। नाउ दीज आर द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हाइट ऑफ द प्लांट टॉल, शॉर्ट, कलर ऑफ द फ्लावर दैट इज वायलेट, वाइट, पोजिशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल, टर्मिनल, एंड देन सीड कलर yellow, green, seed shape round, wrinkled, pod shape inflated, constricted, pod color green and yellow. These are the 7 contrasting character in Pisum sativum. Now about Mendel's experiment. Mendel का experiment क्या था? उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म की, डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म की एंड ट्राई हाइब्रिड, जिसमें से मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड हमको पढ़ना है। पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब भी हम एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें टू स्टडी ओनली 1 कैरेक्टर और 1 जीन और अ पेयर ऑफ एलिल, दैट कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
जो पहली स्पीशीज़ को हम क्रॉस करते हैं वो पेरेंटल स्पीशीज़ कहलाती है, और जब इससे जो हमें सीड मिलता है, ऑब्टेन होता है, दैट्स कॉल्ड F1। एंड जब हम F1 को ग्रो करते हैं उससे जो हमें वैरायटी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड F2। F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन एंड F2 मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल ने स्टडी करने के लिए वन जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म की। He took a homozygous tall plant and a homozygous dwarf plant and he crossed them. So these were termed as the parental generation. Parental generation से जो seed produce हुए थे वो थे first filial generation या F1 generation। इन्होंने F1 generation को grow किया and इन्होंने observe किया that all were tall. So जो shortness वाला character था वो express नहीं हुआ था. That means only one parental trait was expressed. Then to find out इन्होंने बाकी ट्रेट्स पर भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म की एंड हर बार इन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन ही क्रॉस द वायलेट विथ वाइट ही ऑब्जर्व ओनली वायलेट वाज एक्सप्रेस। देन सेम विद द पॉड इनफ्लैटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड इनफ्लैटेड वाज एक्सप्रेस। सो हर बार एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा था F1 जनरेशन में एंड देयर वाज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि टॉल प्लांट एंड शॉर्ट को जब क्रॉस किया गया तो मीडियम हाइट आ गया हो, या वाइट और वायलेट को जब क्रॉस किया गया तो इनका एक मिक्सचर लाइट कलर आया हो। सो ऐसा मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया एंड देन ही अलाउड द F1 जनरेशन टू सेल्फ पॉलिनेट टू फॉर्म F2 एंड इन F2 द रिजल्ट वॉज डिफरेंट। सम वर शोइंग अदर पेरेंटल ट्रेट एज वेल। दैट मीन्स कुछ टॉल थे और कुछ शॉर्ट थे, बट द रेशियो वॉज डिफरेंट। जो 75% थे वो टॉल थे और जो 25% थे वो शॉर्ट थे। दैट मीन्स द रेशियो वॉज 3:1। ये तो उनका एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया इसका? मेंडल सेड दैट देयर इज़ अ पेयर ऑफ फैक्टर that controls the character in pea plant and carry hereditary information. So that time actually वो जीन की बात कर रहे थे बट उन्होंने फैक्टर टर्म यूज़ किया। तो उनका मानना था कि पी प्लांट में फैक्टर प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ले जाते हैं। एंड दैट टाइम उन्होंने ये भी कहा दैट देयर आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर एज वेल। The factor which express itself in F1 generation is dominant and the one which is not able to express is recessive. The presence of dominant is called recessive factor. और उन्होंने बोला जो recessive factor express तो होंगे बट homozygous condition में जब दोनों factor recessive present हो तभी recessiveness express होगी। And ही सेड जो टॉलनेस एंड शॉर्टनेस थे इसमें टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर था एंड शॉर्टनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर थी। एंड दिस आइडिया लेड टू द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर ओनली डोमिनेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस एंड द अदर विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस। अदर मीन्स रिसेसिव कैरेक्टर। एंड जब F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हुआ था बिकॉज 75% टॉल थे बट 25% शॉर्ट भी थे। सो इससे एक नया प्रिंसिपल, एक नया आइडिया मिला। दैट मीन्स F1 में जो रिसेसिव कैरेक्टर थे वो प्रेजेंट तो थे बट ना तो उनमें कोई मिक्सिंग हुई, ना ही उनमें कोई कंटेमिनेशन हुआ, ना तो वो एलिमिनेट हुए, बट वो एक प्योर फॉर्म में प्रेजेंट थे और वो वेट कर रहे थे टू कम इन होमोजाइगस कंडीशन। एंड जब F2 में वो होमोजाइगस कंडीशन में आए देन दे वर एबल टू एक्सप्रेस। दैट मीन्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। दैट मीन ये गैमीट एक साथ तो प्रेजेंट थे बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट जैसे ही वो एक दूसरे से सेपरेट हुए, डोमिनेंट रिसेसिव सेपरेट हुए, रिसेसिव वॉज एबल टू एक्सप्रेस। अब इसको समझने के लिए एक जनरल एग्जाम्पल लीजिए। जैसे क्लासरूम में आप हेट्रोस कंडीशन में होते हैं। क्लासरूम अगर नॉर्मल क्लासरूम हो तो वहाँ पे स्टूडेंट भी होता है और वहाँ टीचर भी है। सो टीचर एक तरीके से डोमिनेंट आप मान लो एंड स्टूडेंट जो है वो रिसेसिव हो गया।
सो जब तक टीचर क्लास में है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तब तक टीचर ही बोलता है, टीचर ही चीज़ें कर रहा होता है एंड स्टूडेंट्स चुपचाप सुन रहे होते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एलिमिनेट हो गए, उनकी डेथ हो गई या उनका ओरिजिनल कैरेक्टर लॉस्ट हो गया। वो एज इट इज़ प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ये टीचर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है बाहर निकलता है क्लासरूम के, अब सारे स्टूडेंट एक जैसे ही हैं, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। सो जब डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक साथ प्रेजेंट हैं तो मिक्सिंग नहीं होती है, कोई कंटैमिनेशन नहीं होता, वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोग, जब तक टीचर प्रेजेंट है चुपचाप उसकी बातें सुन रहे हैं, प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, और जैसे ही डोमिनेंट टीचर आपकी क्लास से बाहर निकलता है आप रिसेसिव कंडीशन में आके अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो राइट नाउ आई विल नॉट डिस्कस द डाईहाइब्रिड क्रॉस बिकॉज एक साथ बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। थैंक यू।